नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों देखिए, आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में वो भौगोलिक उपनाम है। यानी भारत और विश्व के जो भौगोलिक उपनाम होते हैं ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और केबीसी में तो बहुत ही पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको पढ़ें, रिवाइज करें और बने रहिए चैनल पर। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई हो सके। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर कहाँ पर स्थित है? मित्रों देखिए, बहुत पूछा जाता है ये स्वर्ण मंदिर। आपको बता दें ये अमृतसर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पोप का शहर किसे कहते हैं? जो पोप का शहर है मित्रों उसको रोम को कहा जाता है। पोप का जो शहर है वो रोम को कहा जाता है, तो ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक। बंगाल का शोक जो होता है वो दामोदर नदी को बोला जाता है, तो ध्यान रखें इसको। बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाईटेक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? यानी कि भारत का वो कौन सा ऐसा शहर है जिसे हाईटेक सिटी हम कह सकते हैं? तो मित्रों वो हैदराबाद है। हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो मित्रों कश्मीर को कहते हैं, क्योंकि कश्मीर कहीं पर यदि स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, इसलिए उसे भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड अति सुंदर जगह है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो मित्रों जो धरती का स्वर्ग होता है वो कश्मीर को कहा जाता है, तो ध्यान रखें आप, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मित्रों दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर नगर को कहते हैं, तो ध्यान रखें आप। श्वेत नगर किसको बोला जाता है? श्वेत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलग्रेड। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो देखिए जो चीन का शोक है ये हांगो नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हांगो नदी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो मध्यरात्रि के सूर्य का देश होता है नॉर्वे, तो आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के खेल का मैदान। यानी यूरोप के खेल का मैदान जो होता है वो स्विट्जरलैंड को कहते हैं, तो ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का जो देश है वो थाईलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश है वो जापान को कहा जाता है, तो ध्यान रखें इसको। हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं, तो ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नील का उपहार। यानी नील का उपहार या नील का वरदान किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र को। अगला क्वेश्चन है, डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो मित्रों जो डूबते सूर्य का देश है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे धान के कटोरा के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, तो ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस। जो भारत का पेरिस है वो जयपुर को बोलते हैं, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गुलाबी शहर। यानी जो गुलाबी शहर है, गुलाबी शहर किसको कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं, ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है, गुलाबों का शहर। जो गुलाबों का शहर है, गुलाबों के शहर किसको कहते हैं?
तो ये चंडीगढ़ को कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का पीट्सबर्ग, भारत का जो पीट्सबर्ग है ये जमशेदपुर को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूरोप का मरीज, जो यूरोप का मरीज है ये तुर्की को कहते हैं, तो ध्यान रखें इसको। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सांपों का देश, सांपों का देश किसे कहा जाता है, तो मित्रों ब्राजील को कहा जाता है, ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोचीन को। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, पिरामिड का देश, पिरामिड का देश मिस्र को बोलते हैं, तो आप ध्यान रखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडों की टोकरी, ये अगला क्वेश्चन है, अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोया देश, यानी कि सोया देश किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को क्यों कहते हैं, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है भारत में, तो इसे सोया देश के नाम से जानते हैं। मित्रों आपको बता दें कि मात्र मध्य प्रदेश में ही 40% सोयाबीन पैदा होता है, तो इसलिए इसे सोया देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। और अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भारत का जो प्रवेश द्वार है ये मुंबई को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का मसालों का बगीचा, तो देखिए सबसे ज्यादा मसाले पैदा करने वाला राज्य केरल है, तो केरल हो जाएगा इसका आंसर। भारत का जो मसालों का बगीचा के उपनाम से जानते हैं वो केरल राज्य को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। और अगला क्वेश्चन है, इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं जमशेदपुर को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस, यानी इसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर को। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं पुणे को, तो ध्यान रखें ये सारे क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन है, फलों की डलिया, फलों की डलिया के उपनाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज्यादा फल पैदा करने वाला प्रदेश है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का बगीचा किसे कहते हैं, तो भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलुरु को, बेंगलुरु को कहते हैं, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्लू माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियों को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पवित्र भूमि, पवित्र भूमि कहते हैं जेरूसलम को, जेरूसलम को इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, तो देखिए जो बहरीन है, बहरीन को मोतियों का द्वीप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मरकत, मरकत मतलब एमरोल्ड द्वीप कहां पर है, तो ये आयरलैंड में पड़ेगा, तो इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, आंसुओं का द्वार, आंसुओं का द्वार कहते हैं बाब एल मंडप को, तो बाब एल मंडप ये आंसुओं का द्वार है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर होता है ओसाका को कहते हैं, किसको कहते हैं, ओसाका, ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो प्यासी भूमि का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन है, एशिया का मरीज किसे कहते हैं, तो एशिया का जो मरीज है वो चीन देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंध महादेश, अंध महादेश कहते हैं अफ्रीका को। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बताएं, एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी कहते हैं वेनिस, यानी कि इटली को। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है 53rd। अब आपको बता दें
कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम कि 1000 हाथियों की भूमि किसे कहते हैं। तो जो 1000 हाथियों की भूमि है वो लाओस को कहा जाता है। तो ध्यान रखें, इसमें मैंने करीब 53 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं जो एग्जाम के पर्पज से और केबीसी के पर्पज से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको पढ़ें, पूरा रिवाइज करें और बने रहिए चैनल पर। मिलता हूं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।